दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं और चार्ट को समझना चाहते हैं और चार्ट को जानना भी चाहते हैं कि चार्ट को देखते ही कैसे पहचानें और चार्ट के लेवल किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। लेवल के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों, और चार्ट को समझेंगे भी कि चार्ट को किस तरीके से देखा जाता है जब मार्केट लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है, खास करके तब। क्योंकि दोस्तों, आप ज्यादातर देखते होंगे सभी लोग ईओडी चार्ट यानी एंड ऑफ द डे चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं, मगर दोस्तों जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो वो जो ट्रेड दोस्तों जो करना होता है उसके अंदर मास्टरी करनी होती है दोस्तों। कौन सा लेवल लेने के लिए बेटर रहेगा, कौन सा लेवल बेचने के लिए बेटर रहेगा, इन इन सब चीजों का हमें चार्ट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत वोलेटाइल मार्केट है, बहुत रिस्की मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर हम अगर बिना लर्न करे कूदेंगे, बिना लर्न करे हम कोई चीज करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों सिवाय नुकसान के हमें कुछ नहीं होगा इस बाजार के अंदर। तो दोस्तों, आप इन चीजों का ध्यान रखें और सीखते रहें और बढ़ते रहें। बस दोस्तों, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं और ये वीडियो मैं इसी पर्पस से बनाता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या टिप्स देने की कोशिश नहीं करता। मैं आपको हमेशा एज ए ट्रेनर आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। ये आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो बैंक इंडेक्स है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज सैटरडे के दिन जब मैंने आईसीआईसीआई बैंक का वीडियो लॉन्च किया था तो मैं आपको बैंक इंडेक्स का एक वीडियो बना के दूंगा, जिसका डायरेक्टली जो लिंक है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ है। क्योंकि मंडे में बैंक निफ्टी आपको 700 से लेकर 1000 पॉइंट का ऊपर या नीचे दिखा सकता है। तो दोस्तों इंडेक्स अब चार्ट के ऊपर समझेंगे कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे खुलता है तो हमें किन किन लेवलों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ट्रेड को करना है, सेलिंग साइड भी और बाइंग साइड भी। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोनों तरफ की मूवमेंट मिल सकती है, तो हम इन्हीं लेवलों को धीरे धीरे समझने की, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप ये अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं, और ये 15 मिनट का चार्ट है और इंट्राडे का चार्ट है, और इसके अंदर जो ये सारा जो आपको एरिया दिख रहा है लगभग लगभग दोस्तों ये पूरे जो लास्ट वीक गया है ये सारा एरिया दोस्तों वही है, मंडे से लेके फ्राइडे तक का एरिया है। ये मैंने सारा एरिया वही लिया हुआ है आपको समझाने के पर्पज से। दोस्तों इंडेक्स चार्ट को देखते ही पता लग रहा है कि निफ्टी एक बैंक इंडेक्स एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जिसके अंदर जो कॉमन एरिया है, जो इसका ज्यादा टिपिकल एरिया है, वो बॉटम वाला एरिया भी और टॉप वाला एरिया भी, जो बिल्कुल सिलेक्टेड एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो मैंने ये ग्रीन मार्क से हाईलाइट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो ऊपर वाला एरिया है वो 19,800 का है और नीचे वाला एरिया 19,300 का है। अब बाजार मंडे के सेशन में, क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आने हैं और इवनिंग में रिजल्ट आ जाएंगे, और क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स के अंदर, बैंक इंडेक्स के अंदर आईसीआईसीआई बैंक की 20% की वेटेज है, तो अगर मार्केट 500 पॉइंट डाउन खुलता है या 500 पॉइंट ऊपर खुलता है तो हमें किन किन लेवलों का ध्यान रखना है, हम इसी के ऊपर इन चीजों को समझ रहे हैं। तो आप ये मान के चले कि 19,800 का जो लेवल है ये ऊपर के अगर रेटों में स्टैंड होता है तभी यह फर्दर आपको 100 से 200 से लेकर 300 रुपए की चाल आपको फर्दर दिखा सकता है ऊपर की साइड। दोस्तों अगर 19,800 के ऊपर रुक के चलता है, 19,800 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करने में कामयाब हो जाता है, तभी ये आपको 20,100 तक के लेवल दिखाने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हम इससे ज्यादा लेवल की उम्मीद नहीं कर सकते, इससे ज्यादा पॉइंट की उम्मीद नहीं कर सकते ऊपर के रेटों में। मगर नीचे के लेवल में आप ये ध्यान रखें कि यदि ये 19,300 ये वाला जो एरिया है, ये 19,300 के नीचे अगर रुक के चलने लगता है, 19,300 के एरिया के नीचे ही खुल जाता है या 19,300 के लेवल को होल्ड कर लेता है गैप डाउन होने के बाद, तो आप ये मान के चलें कि बैंक इंडेक्स, मैं आपको ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूं जिससे मैं आपको ये बेहतर समझाऊंगा। ये दोस्तों
अगर बैंक इंडेक्स 19,300 के लेवल को रोकने में कामयाब हो जाता है तो ये पहले जो फर्स्ट राउंड में है ये आपको 18,800 के लेवल शॉर्ट पीरियड में दिखा सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इंपैक्ट है तो 500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए मंडे में कुछ भी नहीं होगी ऊपर या नीचे खुलने में। ऊपर खुलने में मैंने आपको बता दिया है कि 19,300 के आसपास हमारा बाजार बंद हुआ है। अगर हम 500 पॉइंट इसमें जोड़े तो 19,800 के आसपास बैठता है, जो कि मैंने आपको बोला है कि ये 19,800 का जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया है, और ये एक इसका टिपिकल एरिया है, ये एक इसका बेरिश एरिया है। तो यहाँ पे अगर ये 500 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये इसको होल्ड नहीं करेगा और वापस यहाँ से दोबारा ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मगर ऐसे ही कंडीशन में यदि ये 19,300 के नीचे को होल्ड कर गया, इस वाले लेवल को, ये जो लेवल है ये वाला जहां पे मैंने ये ब्लैक एरो बनाया हुआ है और जहां से ये जो चैनल है ये आपको जो दिख रहा है ये वाला चैनल, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये 19,300 का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 19,300 का एरिया है ये वाला। अगर ये 19,300 के एरिया को होल्ड कर लेता है तो आपको ये फर्स्ट राउंड में 18,800 के लेवल और सेकंड राउंड में अगर ये 18,800 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है कंटिन्यू बेसिस पे, तो आपको ये हो सकता है मंडे में ही 18,000 के लेवल भी आपको दिखाने में कामयाब हो जाए। मगर दोस्तों जैसा कि ये आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, मगर बाजार के अंदर आपने लास्ट वीक भी देखा कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी बाजार नीचे आ रहा है, चाहे वो हम निफ्टी की बात करें चाहे वो बैंक निफ्टी की बात करें, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है जैसे भी वो बॉटम के वाले एरिया में आने को तैयार होता है। जैसा कि आप यहां पे भी देखेंगे बैंक इंडेक्स जैसे ही इस एरिया में आया तो उसमें उतनी दुगनी तेजी से वो ऊपर की साइड उसको खींच के ले गया। तो दोस्तों आप इन चीजों का ध्यान रखें। आप ये वाला एरिया भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे बॉटम आया और उसके बाद ये दोबारा इसने ऊपर की साइड खींच दिया। तो ये जो एरिया है ये सेलर्स को यहां परेशान कर सकता है, उस सेलर को जो यहां पे शॉर्ट सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि मार्केट खुलने के बाद कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और वहां पे हमको समझना पड़ता है कि आज का जो बाजार है, आज का जो लाइव मार्केट का बाजार है वो बेचने के लिए ज्यादा सुटेबल है या बाइंग करने के लिए सुटेबल है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इसको लर्न करने की कोशिश करो बजाय कोई किसी से टिप्स लेने के या रिकमेंडेशन करने के, रिकमेंडेशन लेने के, क्योंकि दोस्तों बाजार जो है ये गैम्बलिंग का बाजार नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव बाजार है और इसमें हमें सेंसिटिव तरीके से ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। मैनेजमेंट जिसका दोस्तों स्ट्रांग होगा वही इस बाजार के अंदर पैसा कमाएगा, जिसको पता है कि मेरा एंट्री लेवल ये है और मेरा एग्जिट लेवल ये है और मेरा मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर आपको लॉस पहले सेट करके चलना पड़ता है अपने दिमाग में कि मेरा मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है, तभी आप इस मार्केट के अंदर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट तो आप ले ही लेंगे मगर नुकसान कितना हो सकता है वो आपको पहले पता होना चाहिए अपने हर ट्रेड के अंदर। और आपको साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर बाजार में आप ओवरनाइट कोई पोजीशन छोड़ रहे हैं, वो चाहे बाइंग साइड हो चाहे वो सेल साइड हो, वो आपको हमेशा, मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, वो आपको हमेशा हैज करके चलना चाहिए दोस्तों। ये हैज क्या होता है और ये किस तरीके से करा जाता है दोस्तों, ये मैंने टोटली अपने एक वीडियो, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो समझाने के पर्पज से अभी मैंने रिसेंटली बनाया था। कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि हैज किस तरीके से करा जाता है, ये वाला वीडियो दोस्तों, ये जाके आप देख सकते हैं। इसका टाइटल भी यही है कि मार्केट गैप और गैप डाउन से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोस्तों वो उपाय यही है कि अपनी पोजीशन को आप इंट्राडे, आप ओवरनाइट बेसिस पे हैज करके रखें ताकि आपका जो नुकसान है वो हमेशा मिनिमाइज रहे बजाय मैक्सिमाइज होने के, और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर। जो मैंने आपको ये वाला जो वीडियो दिखाया है इस वाले वीडियो के हिसाब से आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा और लॉस आपका लिमिटेड होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता लगेगा कि हैज क्या होता है और किस तरीके से करा जाता है। तो दोस्तों आप ये बैंक निफ्टी का जो लेवल है ये आप ध्यान रखें कि हमको अभी ब्लाइंड नहीं खेलना है कि बाजार के अंदर 17,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। कुछ लोग दोस्तों ऐसी भी बातें कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर दोस्तों वो फर्जी बातें हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाजार मंदा नहीं आएगा या बाजार डाउन नहीं आएगा।
मगर दोस्तों जब बाजार डाउन आना होता है या अप जाना होता है, वो किसी को बता के तेज नहीं होता या किसी को बता के वो मंदा नहीं होता। अभी हर आदमी मंदा 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 कर रहा है, तो दोस्तों हो सकता है बाजार में हमको ऐसे ही रिकवरी नीचे से देखने को मिलती रहे, जैसे आपको अभी रिसेंटली ये रिकवरी देखने को मिली और एक ये वाली रिकवरी देखने को मिली नीचे से, और दोस्तों ये वाली रिकवरी देखने को मिली। दोस्तों देख रहे हैं जैसे बाजार नीचे आया, बाजार ने किस तरीके से ये आपको 3 बार ट्रैप करके सेलर्स को ऊपर कवर करवाया। तो यही मैं आपको कहता हूं दोस्तों, कौन सा पॉजिटिव एरिया है, कौन सा नेगेटिव एरिया है, कौन सा एरिया सेलर के लिए फेवर में है और कौन सा एरिया बायर के फेवर में है, ये हमको पहले जानना पड़ता है और उसके बाद ही हमको कोई ट्रेड इस मार्केट के अंदर करना होता है। मगर आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर टोटली डाउन ट्रेंड है, मगर हमको ब्लाइंड मार्केट में काम नहीं करना है, अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको टोटली ऑप्शन के साथ जरूर हैज करके रखें। बाजार ये भी हो सकता है दोस्तों 18 मई से लेके 17 मई से लेके 18 मई के आसपास बाजार में आपको एक नीचे का भी फ्रिज नीचे देखने को मिल जाए। ये मैं आपको दोस्तों लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बता रहा हूं कि अगर आप बैंक इंडेक्स हो या चाहे निफ्टी इंडेक्स हो, उसका लॉन्ग टाइम चार्ट देखेंगे, वो एक भयंकर जबरदस्त डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। मगर वो लेवल कौन से हैं जब बाजार अगले दिन बड़ा गैप डाउन हमको दिखा सकता है, वो हमको जानना होता है। जैसा कि आपको मैंने इस एग्जांपल के अंदर बताने की कोशिश करी है कि जो 18,800 का लेवल है, ये एक ऐसा ही लेवल है जैसा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ये वाला एरिया होल्ड हो गया दोस्तों, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन और इसके ऊपर बाजार नहीं जा पाया, तो आप ये समझ लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करा हुआ है, ये आपको 1000 पॉइंट की चाल तो ये दिखाई देगा, 18,000 तक के लेवल आपको दिखाई देगा और उसके बाद भी ये मैंने एरो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपको 18,000 से नीचे 17,000 के लेवल भी दिखा देगा। मगर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इस मार्केट के अंदर ब्लाइंड काम नहीं करना है, अपनी पोजीशन को हर टाइम हैज करके चलना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि हैजिंग के अंदर क्या होता है कि आपका लॉस मिनिमाइज होगा, लॉस मिनिमाइज हो जाता है हैज करने से, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड ही होगा जैसा आप चाहते हैं। और वो मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत तसल्ली से समझाया है, जो वीडियो मैं आपको ये बता रहा हूं। आप ये वीडियो 34 मिनट का वीडियो है और मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया है कि हमको किस स्थिति के अंदर कम से कम नुकसान होगा और किस स्थिति के अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम कभी टेंशन में नहीं आएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो बैंक इंडेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो। वो आप स्ट्रेटजी की हर एक चीज के अंदर अपना सकते हैं, स्टॉक के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी। तो ये वीडियो को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको बताया है कि अभी जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो 19,800 से लेकर 19,300 की हमें देखने को मिली लास्ट पीक में, जो कि ये मैंने ग्रीन एरिया मार्क करा हुआ है और यह मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, ये लिखा हुआ भी है। और अगर ये एरिया ऊपर या साइड किसी नीचे की साइड ब्रेक होता है, या तो ये वाला एरिया नीचे की साइड ये वाला एरिया और ऊपर की साइड ये वाला एरिया, तो हमें फर्दर ऊपर कम रेंज देखने को मिलेगी 20,100 बहुत ज्यादा, या 20,300 400, और नीचे अगर ये 19,300 का लेवल होल्ड करता है तो आपको 18,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड के अंदर समझाने की कोशिश करी है। मगर दोस्तों बाजार ना एकदम से नीचे जाता है ना एकदम से ऊपर जाता है, तो आपको लेवल वाइज ध्यान रखना है। और बाजार के अंदर एट प्रेजेंट क्या स्थिति चल रही है ये भी आपको बहुत जरूरी होता है दोस्तों, बजाय ब्लाइंड खेलने के, कि बाजार ऐसा तो नहीं कि नीचे के रेटों में ट्रैप कर रहा है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा नहीं मालूम होता या आप चार्ट देख के नहीं समझ पाते, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के अंडर में भी काम कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेलीग्राम चैनल मैंने अपना बनाया हुआ है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। तो ये आप जाके मेरा फाइनेंशियल हब का टेलीग्राम चैनल, ये आप लोगो देख सकते हैं, ये लोगो आपको दिख जाएगा और ये फाइनेंशियल हब के नाम से आप एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल इंट्राडे बेसिस पे जब भी मुझे समझ में आते हैं, कोई चेंज होता है मैं लिख के दे देता हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 6 तारीख को मैंने 19,800 का बैंक इंडेक्स का लेवल लिख के दिया हुआ है, और उसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डेंजरस डे है, फ्राइडे और मंडे,
ओनली मैनिपुलेशन हो रही है ऊपर के लेवल में। और दोस्तों आप देखेंगे कि जब भी बाजार ऊपर गया, बाजार चाहे वो थर्सडे का दिन था चाहे फ्राइडे का दिन था, ऊपर के रेटों से नीचे करके वापस आपको नीचे के लेवल पे ही बंद करने में कामयाब हुआ। और आप जाके देख लीजिए 6 मई के दोस्तों ये मैसेज हैं, और आप 7 मई में और 8 मई में ऊपर में जाके देख लीजिए, जब भी बाजार ऊपर गया है वो नीचे के लेवल में आने में आपको कामयाब हुआ है। और ये वाले लेवल में एक दिन तो दोस्तों मैंने 19,800 का लेवल लिख के दिया था, और इसने 19,798 का हाई मारा बैंक निफ्टी ने, और वहीं से इसने आपको 400 से लेकर 500 पॉइंट का नीचे रेट दिखाने में कामयाब हुआ। तो ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए खोला हुआ चैनल बनाया हुआ है जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझना चाहते या उनको नहीं समझ में आती। तो ये आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी आप फाइनेंशियल हब को वॉच कर सकते हैं। मैंने ट्विटर पे भी फाइनेंशियल हब का अकाउंट बनाया हुआ है सेम लोगों के साथ। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी इंडेक्स के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर आप ब्लाइंड खेलने की कोशिश ना करें। हर आदमी मंदा 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 कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि बाजार नीचे के रेटों में हमको ट्रैप भी कर जाए। और मैंने आपको बता दिया, डेट भी मैंने आपको बता दी है, 17 से लेके 19 तारीख की डेट में आप सतर्क रहें। बाजार के अंदर स्थिति कुछ भी बने, क्योंकि कोरोना मैनिपुलेशन चल रही है बाजार के अंदर, कभी अच्छी न्यूज आती है, कभी बाजार न्यूज, कभी खराब न्यूज आती है। तो हो सकता है दोस्तों नीचे का फ्रिज भी आपको इंडेक्स में देखने को मिल जाए, नीचे का फ्रिज। 17 मई से लेके 20 मई की बात कर रहा हूं। और उसके बीच में भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आप इन लेवलों का ध्यान रखें मंडे के लिए, कि मंडे के लिए 18,800 के लेवल के नीचे 18,000, और 19,800 के ऊपर 20,200 या 20,400। दोस्तों क्योंकि बाजार, आप ये समझ लीजिए, ये हमारे सोच को कैश करता है। हमारी सोच क्या बनी हुई है, अगर आप अपने आसपास देखते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे, हर आदमी मंदा मंदा मंदा। और दोस्तों ना उसने अप्रैल में मंदा करा, ना उसने मई में मंदा करा। मई के भी दोस्तों 10 दिन निकल गए हैं, तो मई के अंदर भी ना उसने मंदा करा, ना अप्रैल में वो मंदा करा। तो और क्योंकि हम लोग मंदा 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 करके बाजार हमें नीचे के रेटों पे ट्रैप कर रहा है, और वो हमारे माइंडसेट के साथ खेल रहा है। जिस दिन बाजार को मंदा आना होगा वो किसी को नहीं बताएगा, और वो चुपचाप मंदा आ जाएगा, चाहे खबर कुछ भी बने। उस दिन हो सकता है हम सब मार्केट के अंदर बाहर बने हुए हों। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार के अंदर कोशिश ये करें कि लेवल को पहचानें, और उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को ओवरनाइट हेज भी करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको हो सकता है कल को इसी टाइम मैं लॉन्च करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और यूट्यूब और फेसबुक पे भी मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी फिलहाल मैंने रिसेंटली आईसीआईसी बैंक के ऊपर ये वीडियो बनाया था आपके लिए, कि मंडे में आईसीआईसी बैंक किस तरीके से मूव कर सकता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो बैंक इंडेक्स से है। तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चाहे वो कैश के ऊपर हो, चाहे वो निफ्टी के ऊपर हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के ऊपर हो, और चाहे वो किसी कमोडिटी के ऊपर हो, मैं उसके ऊपर जरूर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस मार्केट में बजाय ब्लाइंड काम करने के पहले लर्न करने की कोशिश करें, उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।